हरे रामा हरे कृष्ण। आप सभी का तीज त्योहार और धर्म चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस विशेष वीडियो में मैं बात करूंगी पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की पूजा विधि की और पूजा विधि भी करके दिखाऊंगी। एक ऐसी एकादशी जिसे शास्त्रों में सबसे फलदायी और मनोकामना सिद्ध करने वाली एकादशी कहा गया है। कहा जाता है कि इस दिन अगर श्रद्धा और पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि नारायण की पूजा की जाए तो जीवन में हर क्षेत्र में सफलता ही मिलती है। चाहे बात हो धन की, सुख संपत्ति की, घर परिवार में शांति की या फिर रुके हुए कार्यों को पूर्ण करवाने की। इस व्रत के प्रभाव से इतने अद्भुत परिणाम मिलते हैं, 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसु यज्ञ के बराबर इसका फल बताया गया है। और इसी कारण से सफला यानी कि हर मनोकामना को सफल बनाने वाली ये एकादशी कही गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सफला एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि करके दिखाने जा रही हूँ। देखिए, एकादशी के दिन सुबह सुबह ही स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहन ले या कोई भी हल्के रंग के वस्त्र पहन ले। और आप चाहे तो ये पूजा अगर आपके घर के मंदिर में स्पेस है तो वहाँ भी कर सकते हैं, नहीं है तो आप अलग से एक चौकी लगाकर भी इस पूजन को कर सकते हैं। चौकी के ऊपर पीले रंग का आसन बिछा ले, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को पीला रंग अत्यंत ही प्रिय है। आसन देने के बाद में अब हम यहाँ पर पीले फूल या फिर आप चाहें तो अक्षत या थोड़े से तिल का आसन देते हुए प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को विराजमान करेंगे। और इसी के साथ में भगवान श्री हरि विष्णु का जो भी स्वरूप आपके पास में हो, मूर्ति हो तो मूर्ति या फोटो तस्वीर, जो भी स्वरूप आपके पास में है उन्हें विराजमान कर दें। लड्डू गोपाल की सेवा ली है तो लड्डू गोपाल जी को आप यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। मेरे पास में विष्णु भगवान का ये विग्रह स्वरूप है तो मैं इनका पूजन करूंगी। तो इन्हें विराजमान करने के बाद में हम धूप और दीप जला लेंगे। देसी घी का दीपक हमें यहाँ जलाना है। देसी घी का ना हो तो तिल के तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं। इसके बाद में हम अपने व्रत और पूजन का संकल्प लेंगे। तो हाथ में थोड़े से तिल या फूल लेकर ऐसे आप अपने व्रत पूजन का संकल्प लें। भगवान शिव, भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे भगवान विष्णु, आज मेरा सफला एकादशी का व्रत है और पूजन मैं करने जा रही हूँ। हमारा ये पूजन निर्विघ्न संपन्न करें और हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। इस प्रकार से प्रार्थना हम कर लेंगे और फिर इसके बाद में चौकी के ऊपर ही इन तिल को छोड़ देंगे और थोड़ी सी तिल हम दिए में भी डाल देंगे। और अब हम भाव रूपी स्नान कराएंगे। तो फूलों की सहायता से हम भाव रूप से भगवान श्री गणेश जी को, विष्णु भगवान की मूर्ति और प्रतिमा जो भी आपके पास है उन्हें भाव रूप में स्नान करा लेंगे। अगर आपके पास में मूर्ति है तो प्रॉपर तरीके से आप चाहें तो पंचामृत आदि से स्नान कराकर सुंदर सा श्रृंगार भी कर सकते हैं। वस्त्र रूप में हम यहाँ पर कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद में अब हम चंदन से तिलक करेंगे। भगवान विष्णु को पीले रंग का चंदन बहुत प्रिय है तो यहाँ पर हम चंदन से टीका कर देंगे। दीपक का भी हम तिलक कर देंगे। दीप नारायण का पूजन जरूर ही करना चाहिए। इसके बाद में अक्षत के रूप में यहाँ पर मैं तिल समर्पित कर रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। तिल भी सफेद वाले अगर मिल जाए पूजा में तो वो समर्पित कीजिएगा। इसके बाद में पीले रंग के अगर आपके पास में कोई भी फूल है तो वो चढ़ा दे भगवान विष्णु को, भगवान गणेश जी को। और देखिए, ये जो पूजा विधि मैं आपको करके दिखा रही हूँ, किसी भी एकादशी के दिन यही पूजा विधि रहती है। मैं केवल यहाँ पर सफला एकादशी आ रही है इसलिए उनका पूजन करके दिखा रही हूँ। 12 मास में कोई भी एकादशी का आप व्रत कर रहे हैं, पूजा विधि कर रहे हैं तो ये जो पूजा विधि है सेम ही रहेगी। तो देखिए, अब हम यहाँ पर भोग समर्पित करेंगे। भोग में तुलसी दल जरूर रखिएगा, क्योंकि इसके बिना भगवान विष्णु आपके भोग को स्वीकार ही नहीं करेंगे। और ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है तो आप एक दिन पहले से ही तोड़कर रख लीजिएगा। ध्यान रहे कि एकादशी वाले दिन फलाहारी भोग भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है, तो कोई भी मेवा मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। इसी के साथ में ऋतु फल में पीले रंग के फल का प्रिय भोग जो होता है, केले का भोग आप समर्पित करें भगवान विष्णु को। इसके अलावा में ऋतु फल में आप 5 प्रकार के, 7 प्रकार के कोई भी फल इत्यादि का भोग भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने भोग लगा दिया है। इसी के साथ में
एक जल का लोटा यहाँ पर भर कर रख देंगे और अब अपने हाथों में थोड़े से तिल और फूल लेकर हम यहाँ पर सफला एकादशी की व्रत कथा सुन लेंगे। देखिए, हर एकादशी की व्रत कथा अलग अलग होती है, तो आप जिस एकादशी का व्रत कर रहे हैं उसकी कथा सुन लीजिएगा। मेरे चैनल पर भी आपको एकादशी की व्रत कथा मिल जाएगी, तो आप वीडियो को प्ले करके भी जो है कथा का श्रवण कर सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो कथा है वो आपके सामने अपने आप ही आ जाए, या आप चाहें तो तीज त्योहार और धर्म चैनल में एकादशी की कथा को सर्च करके भी ढूंढ कर भी कथा को सुन सकते हैं। इसके अलावा अलग से पुस्तक भी आती है, तो आप चाहे तो किताब से कथा को पढ़ सकते हैं या परिवार के किसी भी सदस्य से कहकर भी कथा को सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद में तिल को आप इस प्रकार से चौकी पर छोड़ दीजिएगा। थोड़े से जो तिल हैं वो आप फूल जो है जल के लोटे में भी डाल दीजिएगा। इस प्रकार से बड़े ही प्रेम पूर्वक भाव के साथ अब हम आरती करेंगे। आप चाहे तो अलग से कपूर से भी आरती कर सकते हैं, या जो दीपक आपने पूजा में जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। इसके बाद पूजा में कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर ही समर्पित कीजिएगा। ये जो दक्षिणा है ये आपकी पूजा में रही हुई कमियों को पूर्ण करने के लिए चढ़ाई जाती है, तो यथासंभव दक्षिणा जरूर ही समर्पित करें। देखिए, जैसे ही हमारी जो पूजा है वो संपन्न हो जाए, इसके बाद में जो लोटे में जल है इसी जल से हम सूर्य देवता को अर्घ देंगे, और जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है इसे आप अपने परिवार जनों में बांट दीजिए और खुद भी खा लीजिए। और शाम के समय में भी यहाँ पर हमें धूप बत्ती और आरती करनी है, पूजा करनी है, और जो फलाहार भोजन आपने बनाया है उसका भोग भी हमें शाम के समय में ही लगाना है। और इस चौकी का जो विसर्जन है ये अगले दिन किया जाता है, यानी कि द्वादशी तिथि के दिन। अब जान लेते हैं कि सफला एकादशी का व्रत किस दिन करना है और पारण का समय क्या रहेगा। देखिए, सफला एकादशी की तिथि 14 दिसंबर रविवार को शाम 6:50 से शुरू हो रही है, और एकादशी तिथि का समापन होगा 15 दिसंबर सोमवार को रात 9:19 पर। ऐसे में एकादशी तिथि का व्रत 15 दिसंबर सोमवार को ही रखा जाएगा। 15 दिसंबर सोमवार को ही सफला एकादशी है। एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। 15 दिसंबर सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:29 से 6:17 तक रहेगा। सूर्योदय का समय होगा सुबह 7:04 पर, और सूर्यास्त का समय होगा शाम 5:39 पर। इस दिन प्रातः काल की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:44 से 7:06 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 5:24 से 6:48 तक। और स्वाति नक्षत्र का शुभ योग जो है वो इस दिन बन रहा है। इसमें चित्रा नक्षत्र सुबह 11:08 तक रहेगा, और इसके बाद से स्वाति नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इन मुहूर्तों में किया गया शुभ काम या कोई भी पूजा पाठ मंत्र जाप अवश्य ही फलित होता है। राहु काल इस दिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 15 दिसंबर सोमवार की रात 9:20 से प्रारंभ हो जाएगी, और हरिवासर का समय भी इसी समय पर ही शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही 16 दिसंबर मंगलवार को पूरा दिन द्वादशी तिथि ही रहेगी, जो कि रात 11:57 पर समाप्त होगी। इस बार सफला एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त यानी कि उपवास खोलने का जो शुभ मुहूर्त है वो 16 दिसंबर मंगलवार को सुबह 7:05 से 9:11 तक रहेगा। एकादशी के व्रतों का नियम का पालन 3 दिन तक किया जाता है, दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। ऐसे में इस बार दशमी तिथि रविवार को पड़ने के कारण आपके मन में ये प्रश्न हो रहा होगा कि तुलसी जी के पत्ते किस दिन तोड़ें और तुलसी जी में जल कब चढ़ाएं, क्योंकि रविवार को न तो तुलसी जी को स्पर्श किया जाता है और न ही जल अर्पित किया जाता है। इसलिए आप एक दिन पहले ही यानी कि शनिवार के दिन ही सूर्यास्त से पहले ही एक बार तुलसी जी को जल अर्पित कर दें और तुलसी जी के पत्ते भी तोड़ कर रख लें। इसके बाद एकादशी और द्वादशी तिथि को इन्हीं तुलसी के पत्तों को जल से धोकर भगवान विष्णु के भोग में अर्पित करें। एकादशी और द्वादशी तिथि को किए गए दान से हजारों गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके गरीबों को दान दे और मंत्रों का जाप करे, मंत्रों का पाठ करे, श्रवण करे, कथा सुने और इस प्रकार से एकादशी के पुण्य फलों की प्राप्ति कर अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करें। तो ये थी एकादशी व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियाँ। अगर आप सभी को मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइएगा। साथ ही साथ
कमेंट सेक्शन में जय श्री हरे विष्णु जरूर ही लिखिएगा और इस प्यारी सी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप, फेसबुक हर किसी के साथ शेयर जरूर ही कीजिएगा। आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों से उसे मुक्ति दिला सके और ऐसे में आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। तो मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे रामा हरे कृष्णा।